हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल प्रेपनेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 1 से 5 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित की? तो किया ऑप्शन बी रशिया की, ऑप्शन बी रूस इसका सही आंसर होगा। और वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो ये फॉर्म हुआ था 1989 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। तो वहीं इसके करंट प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार। वहीं एफएटीएफ में कुल 39 मेंबर देश शामिल है। और वहीं अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत 2006 में इसका ऑब्जर्वर बना था। तो वहीं इसका परमानेंट मेंबर बना था वर्ष 2010 में। Which state's temple became India's first to induct a robotic elephant for ritual duties? किस राज्य का मंदिर अनुष्ठान कार्यों के लिए एक रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है? तो बना है ऑप्शन सी केरल का मंदिर। ऑप्शन सी केरल इसका सही आंसर होगा। और वही वो केरल का कौन सा मंदिर है? तो वो है इरिंजद्दपिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल, जो लोकेटेड है केरल के त्रिशूर जिले में। और वहीं पे देश का पहला मैकेनिकल एलिफेंट को इंस्टॉल किया गया है फॉर डेली टेम्पल रिचुअल्स। और वहीं इस रोबोटिक एलिफेंट को गिफ्ट किया है पीटा ने, यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने। और ये जो रोबोटिक एलिफेंट है, इसका कुल वजन है 800 किलो और इसका जो हाइट है वो 11 फुट का है, जिसे आयरन फ्रेम और ऊपर से रबर कोट किया गया है। विच मेट्रो लॉन्च फर्स्ट एवर इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। इस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया। वो किया ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो ने। ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। In which state was the first compressed biogas plant in the northeast dedicated? उत्तर पूर्व में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र किस राज्य में समर्पित किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन डी आसाम में। ऑप्शन डी आसाम इसका सही आंसर होगा। और वहीं इस बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किए थे आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने। और वहीं इसका लोकेशन क्या है? तो इस कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट का लोकेशन है असम का कामरूप जिले का सोनापुर। Which Indian conventional diesel electric submarine became the first Indian submarine to dock in Indonesia? कौन सी भारतीय पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बनी? तो वो बनी ऑप्शन डी आईएनएस सिंधु केसरी। ऑप्शन डी आईएनएस सिंधु केसरी। और वहीं अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। वहीं करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। तो वहीं वहां के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। विच स्टेट लॉन्च अ रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट टू क्लीन सीवेजेस। किस राज्य ने सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट मेहतर बैंडिकूट लॉन्च किया है? तो ये जो बैंडिकूट है, जो कि एक रोबोटिक स्कैवेंजर है, इसे लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए केरल राज्य में। ऑप्शन ए केरल इसका सही आंसर होगा। और वहीं इस फोटो में आप बैंडिकूट को देख सकते हैं। और वहीं इस बैंडिकूट रोबोटिक स्कैवेंजर को केरल के किस शहर में इस्तेमाल किया गया है? तो इसे इस्तेमाल किया गया है केरल के गुरुवायूर में। गुरुवायूर जो आता है केरल के त्रिशूर जिले में। और साथ में इसे लॉन्च किया था वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ केरल रोशी ऑगस्टीन ने। और ये जो बैंडिकूट है, इसे डेवलप किया है तिरुवनंतपुरम की एक कंपनी जिसका नाम है जेन रोबोटिक्स ने। जेन रोबोटिक्स। विच सिटी होस्टेड 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट 2023? किस शहर ने बायो एशिया समिट 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो वो किया ऑप्शन डी हैदराबाद शहर। ऑप्शन डी हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। वहीं इस बायो एशिया समिट का जो थीम था वो था एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वुमेन 20 अंडर इंडियाज G20 presidency will be held at which city?
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन बी औरंगाबाद शहर में। ऑप्शन बी औरंगाबाद शहर, जिसका नाम बदल दिया गया है और अब औरंगाबाद कहलाता है छत्रपति संभाजी नगर। तो ये भी आपको याद रखना है। और वहीं जो औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर है वो आता है महाराष्ट्र राज्य में। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री? डेजर्ट फ्लैग की 8वीं अभ्यास किस देश में हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑप्शन सी यूएई में। ऑप्शन सी यूएई। वहीं जो ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का 8वां एडिशन है, इसका आयोजन यूएई में हो रहा है और ये शुरू हुआ था 27 फरवरी को और ये चलेगा 17 मार्च तक। और वहीं इस एक्सरसाइज में पहली बार ऐसा होगा कि जो तेजस है, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो पार्टिसिपेट करेगा इन इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज, वो भी भारत से बाहर। Which of the following has bagged the Best International Film Award at the 6th Hollywood Critics Association Film Awards? निम्नलिखित में से किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जीता है ऑप्शन ए ट्रिपल आर ने। ऑप्शन ए ट्रिपल आर। और वहीं आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि ट्रिपल आर ने इस हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन में कुल 4 अवार्ड जीते हैं, जिसमें कि एक है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। वहीं बाकी 3 कौन से अवार्ड है जो इस पिक्चर ने जीता है, उसके बारे में बात करेंगे अगले स्लाइड में। वहीं सबसे पहले जो ये मूवी है ट्रिपल आर, इसे डायरेक्ट किए हैं एस राजमौली जी ने। और वहीं ये जो अवार्ड था हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन, इसका जो सेरेमनी हुआ था वो यूएस के लॉस एंजलिस में हुआ था, जिसमें इसको पहला अवार्ड मिला था बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का। वहीं जो बाकी 3 अवार्ड है वो भी देख लेते हैं, जो है बेस्ट एक्शन फिल्म अवार्ड, फिर है बेस्ट स्टंट अवार्ड और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। तो ये 4 अवार्ड है जो आरआर को दिए गए हैं। वहीं जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग है, इसे कंपोज किया है MM कीरावानी ने। MM कीरावानी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। Who launched the book Modi Shaping a Global Order in Flux? Modi Shaping a Global Order in Flux पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वो किए ऑप्शन सी JP नड्डा जी ने। ऑप्शन सी JP नड्डा। वहीं आप यहाँ किताब का फोटो देख सकते हैं और इस किताब में जो फॉरवर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है बाई S जयशंकर जी, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Which of the following is set to launch the AI language model Llama? निम्नलिखित में से कौन AI भाषा मॉडल लामा लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये जो AI लैंग्वेज मॉडल लामा है, इसे लॉन्च करेगा ऑप्शन बी मेटा। ऑप्शन बी मेटा या फेसबुक। और वहीं आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ये काफी चर्चा में बना हुआ है। तो उसी को टक्कर देने के लिए मेटा भी एक नया AI टूल लॉन्च करेगा जिसका नाम है लामा। Which of the following got the green light from SEBI to launch its social stock exchange? निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए SEBI से हरी झंडी मिली? तो मिला है ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहीं अगर बात करें SEBI की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वहीं एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। Who has been selected as the external auditor of the International Labour Organization? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो चुने गए हैं ऑप्शन बी GC मुर्मू जी। ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सिलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एस्टैब्लिश है जिनीवा में। वहीं मुर्मू जी इसके एक्सटर्नल ऑडिटर बने रहेंगे फॉर अ 4-year टर्म, जो शुरू होगा 2024 को और खत्म होगा 2027 में। और वहीं ये सक्सीड करेंगे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलीपींस को, जो कि करेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर है। Who has been nominated by US President Joe Biden to become President of the World Bank? विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया है?
तो नामित हुए हैं ऑप्शन ए अजय बांगा जी। ऑप्शन ए अजय बांगा। Who has been appointed as the new drug controller general of India? भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी राजीव रघुवंशी जी। ऑप्शन सी राजीव रघुवंशी इसका सही आंसर होगा। Who among the following recently won the 2023 अर्जेंटीना ओपन? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है? तो जीते हैं ऑप्शन ए कार्लोस एल्काराज ने। ऑप्शन ए कार्लोस एल्काराज। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर कार्लोस एल्काराज ने कैमरोन नॉरी को हरा के ये अर्जेंटीना ओपन टाइटल को अपने नाम किया। वहीं इससे पहले वर्ष 2015 में राफेल नडाल ने ये टाइटल जीता था और उसके बाद से अब तक किसी भी स्पेनिश प्लेयर ने ये टाइटल नहीं जीता है। तो ये पहले स्पेनिश बने हैं फिलहाल अर्जेंटीना ओपन टेनिस टाइटल जीतने वाले। Which country lifted the ICC T20 World Cup trophy for the 6th time? किस देश ने छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती? तो जीता है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया साउथ अफ्रीका को, वो भी 19 रनों से। और वहीं इसका जो फाइनल हो रहा था वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हो रहा था। Which country did football player Sergio Ramos announce his retirement from? किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो ये जो सर्जियो रामोस है ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन बी स्पेन से। ऑप्शन बी स्पेन। When is the Zero Discrimination Day celebrated? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है ऑप्शन ए 1 मार्च को। ऑप्शन ए 1 मार्च। तो ये हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को और वहीं इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 1 मार्च 2014 से। और वहीं इस साल का जो थीम था इस दिन का वो था सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है ऑप्शन सी 3 मार्च को। ऑप्शन सी 3 मार्च इसका सही आंसर होगा। और वहीं इस दिन को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में थाईलैंड द्वारा एक प्रपोजल डाला गया था 20 दिसंबर 2013 को, ताकि लोगों के बीच में जितने भी जीव और जंतु हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और तब से लेकर अब तक इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं इस वर्ष का इस डे का थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। When is the National Safety Days observed? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है ऑप्शन डी 4 मार्च को। ऑप्शन डी 4 मार्च। और इस दिन को मनाने का जो मेन कारण है टू प्रमोट अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल इन ऑल एस्पेक्ट्स। और वहीं इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। और वहीं इस वर्ष का इस डे का थीम है आर एम जीरो हार्म। Our aim zero harm. Dr. Kanak Rele, who passed away recently, was related to which of the following classical dance? कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो संबंधित थी ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो डॉक्टर कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया वो वर्ल्ड रिनोन्ड डांसर एंड मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट है, जिन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और साथ में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय को स्थापित किया था। तो ये जो दोनों सेंटर्स है वो बेसिकली मोहिनी अट्टम डांस पे ही केंद्रित है। और वही इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्लासिकल डांस स्टाइल को ग्लोबल लेवल पे ले जाना और साथ पे इस पे रिसर्च करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। और वहीं जो मोहिनी अट्टम डांस है ये क्लासिकल डांस है जिसकी शुरुआत हुई थी केरल राज्य से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आखिर में क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हेन वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश? खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वहीं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।